चैप्टर 6 द गोल्डन लेंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में रोदान नाम का एक आदमी रहता था जो स्पीयर्स बनाने का काम करता था और इतना ही कमाता था जिससे उसकी नीड्स पूरी होती थीं। एक बार रोदान ने किंग के गार्ड्स के लिए स्पीयर्स बनाए और उन स्पीयर्स के डिजाइन किंग को बहुत पसंद आए, जिसके बदले में फिर उन्होंने रोदान को 50 गोल्ड पीसेस दिए। अब मैक्सिमम लोगों के पास जब इतना सारा पैसा आ जाता है तो वो नॉर्मली लग्जरीज बाय कर लेते हैं, बट रोदान ने ऐसा नहीं किया। ऑल्दो वो चाहता था कि वो लग्जरीज बाय करे, बट उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इस बारे में बताया तो सबने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया और सबको लोन चाहिए था। लेकिन दूसरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ साथ रोदान की अपनी बहन उससे लोन मांग रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड को लोन की नीड थी और वो लोन उसे इसलिए चाहिए था क्योंकि वो अपना बिजनेस करना चाहता था। वो बेबीलोन के बाहर से चीजें सस्ती खरीद के उन्हें महंगे में बेचना चाहता था। अब रोदान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने पैसे लोन पे देने चाहिए या नहीं। इसीलिए फिर वो माथॉन नाम के एक आदमी के पास गए, क्योंकि माथॉन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गोल्ड लेंडर था जिसने कई सारे लोगों को सक्सेसफुली लोन दिए थे, और वो भी बिना किसी लॉस के। माथॉन ने रोदान को मनी लेंडिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सिखाई, और अगर आप भी किसी को लोन देते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को अच्छे से समझें और सीखें। रोदान ने माथॉन से पूछा है कि क्या उसे अपनी बहन को लोन देना चाहिए या नहीं, तो इसके जवाब में माथॉन ने उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। माथॉन ने ये लेसन सिखाने के लिए रोदान को एक स्टोरी सुनाई। एक फार्म था जहां पे एक ऑक्स और एक डोंकी रहते थे। एक दिन ऑक्स ने डोंकी से कंप्लेन की और उससे कहा कि उसे पूरा दिन फील्ड्स में प्लाउइंग करनी पड़ती है, जबकि डोंकी सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब फार्मर को कहीं जाना हो। तो इस पे डोंकी उसे एक एडवाइस देता है। डोंकी उसे कहता है कि वो नेक्स्ट डे बीमार होने की एक्टिंग करे ताकि फार्मर उससे कोई काम ना कराए। नेक्स्ट डे ऑक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से फार्मर उसे रेस्ट करने देता है। लेकिन फिर जो प्लाउइंग का काम होता है वो डोंकी को करना पड़ता है। इस स्टोरी से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, वो ये कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आप उसकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ना ले लो। जैसे मान लो कल को आपके पास एक नीडी फ्रेंड आता है और आपसे लोन मांगता है। अब आपको ये बात पता है कि अगर आपने उसे लोन दिया तो वो रीपे नहीं कर सकेगा, लेकिन ये जानने के बावजूद आप उसे लोन दे देते हो। और वो गोल्ड लेंडर रोदान को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो अपनी सिस्टर के हस्बैंड को लोन देगा तो क्या वो वापस कर पाएगा। रोदान ने ये बात एडमिट की कि उसकी सिस्टर के हस्बैंड को बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उसे ये पता है कि सस्ते गुड्स कहां से खरीदे जाते हैं, और ना ही उसे मार्केट के बारे में कोई एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर उसने अपनी सिस्टर के हस्बैंड को लोन दिया तो चांसेस हैं कि वो उन पैसों को डुबा देगा। इसके अलावा माथॉन उसे मनी लेंडिंग के बारे में कुछ और एडवाइसेस भी देता है। माथॉन ने उसे एडवाइस दी कि अगर वो किसी को लोन दे रहा है तो बदले में उससे कुछ और भी ले, और कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू उस लोन से भी ज्यादा हो। इसके अलावा ये भी देखे कि वो जिसे लोन दे रहा है क्या उस पर्सन की इतनी अर्निंग कैपेसिटी है कि वो लोन वापस कर सके। इसके अलावा उस पर्सन को लोन देना रिस्की है जो बहुत ज्यादा जज्बाती होकर फैसले करता है। इसके अलावा उस पर्सन को लोन देना भी रिस्की है जो ऑलरेडी कर्जे में हो। लेकिन आप उस पर्सन को लोन दे सकते हैं जिसका लोन वापस करने का अच्छा रिकॉर्ड है। तो अगर आप भी मनी लेंडिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप ये सारे लेसन्स अच्छी तरह याद रखें।